हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो के अंदर। और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आ चुका हूँ चेनसो मैन का एपिसोड नंबर 5। और अगर आपने इस सीरीज़ के पुराने एपिसोड्स नहीं देखे तो आप इसे चैनल पर जाकर चेकआउट कर लें। और वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि मेलिन्स की तरह आप भी इस चैनल के सब्सक्राइब बटन को हिट कर दीजिए ताकि मुझे वीडियो बनाने की मोटिवेशन मिलती रहे और मैं आप लोगों के लिए इसी टाइप का क्वालिटी कंटेंट लाता रहूँ। तो एपिसोड की शुरुआत में हमें डेंजी दिखाया जाता है जो कि यहाँ पर अपना सपना पूरा कर रहा था। उसने यहाँ पर वो कर दिखाया था जो कि वो इतने लंबे समय से करना चाहता था और वो यहाँ पर उसके मेलिन्स प्रेस कर रहा था। और पावर भी डेंजी का मौन करते हुए साथ दे रही थी। और जोर से प्रेस कर देने पर पावर की सारी पैडिंग बाहर आ जाती है जो कि देखकर डेंजी हैरान था। लेकिन फिर भी पावर उसे कहती है कि उसे इस सबको जाने देना चाहिए और इस चीज़ को कंटिन्यू रखना चाहिए। अब डेंजी फिर से पावर का चेस्ट टच कर रहा था और उसे कुछ भी विश्वास नहीं हो रहा था कि इसके सामने क्या चल रहा है। डेंजी बिल्कुल शॉक में चला जाता है क्योंकि उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि अचानक से ये क्या हो गया। अब वो सब खत्म हो जाता है और अगली सुबह हो जाती है, लेकिन डेंजी अभी भी ये सब कुछ ही सोच रहा था। इस सब के बाद हम डेंजी, अकाई और पावर को ब्रेकफास्ट करते हुए देखते हैं। और यहाँ पर भी डेंजी का बिल्कुल खाने में मन नहीं लग रहा था। ऑफिस जाते समय भी उसका मन उसी शौक में था कि पिछली रात क्या हो गया उसके साथ। इस सब के बाद ये लोग ऑफिस पहुँच जाते हैं जहाँ पर डेंजी की मुलाकात माकीमा से होती है। माकीमा यहाँ पर कुछ डॉक्यूमेंट्स पर डेंजी का स्टैंप लगवा रही होती है जो कि उसकी कार्रवाई का नतीजा है। लेकिन हमारे डेंजी तो अभी भी शौक में ही पड़ा हुआ था और माकीमा आखिरकार उससे पूछ ही लेती है कि आखिर मामला क्या है। तो वो बताते हैं कि उसके मेलिन्स टच करने का सपना पूरा हो गया और उसे उसमें मज़ा नहीं आया। और यहाँ पर माकीमा डेंजी का हाथ पकड़ लेती है और उसे बताती है कि उसे मज़ा इसलिए नहीं आया होगा क्योंकि उसने अपने पार्टनर को अहमियत ही नहीं दी। अब माकीमा डेंजी का हाथ अपने कानों पर रब करवाने लग जाती है और फिर वो उसका अंगूठा भी बाइट कर लेती है और वो उसे बिल्कुल सीड्यूस करने लग जाती है। और यहाँ पर फाइनली माकीमा अब डेंजी को अपने बैलेंस छूने का मौका दे देती है। और डेंजी ये सब कुछ कर रहा था और उसे समझ ही नहीं आ रहा होता कि आखिर उसके सामने चल क्या रहा है। वो पिछली रात की शौक से भी ज़्यादा शौक में चला जाता है और अचानक से चीखते हुए पीछे हो जाता है जिस वजह से वो ज़मीन पर गिर जाता है। डेंजी को यहाँ पर यकीन नहीं हो रहा था कि उसने अभी क्या किया, लेकिन तभी माकीमा उसके ऊपर आकर बैठ जाती है। वो उसके चेहरे के कुछ ज़्यादा ही करीब आ जाती है, लेकिन कुछ ही देर में वो पीछे जाकर चेयर पर बैठ जाती है और डेंजी से कहती है कि अगर वो उसका एक काम करेगा तो माकीमा उसकी कोई भी विश ज़रूर पूरी करेगी, चाहे वो विश कुछ भी हो। अब डेंजी यहाँ पर सेक्स का नाम लेने ही वाला था, लेकिन तभी माकीमा उसे इंटरप्ट करते हुए कहती कि हाँ कुछ भी। और वो उसे ऐसा तभी करने देगी जब वो उसके लिए गन डेविल को पकड़ लेगा। वो बताती है कि गन डेविल वही है जिसने ट्विन टावर को गिराया था और इतने साल बीत जाने के बाद भी कोई उसे पकड़ नहीं पाया। और अब हमें अकाई हायाकावा का पास दिखाया जाता है जहाँ पर हम उसकी फैमिली को देख पाते हैं। हम लोग अकाई के छोटे भाई को देख पाते हैं और वो दोनों साथ में कहीं जा रहे थे, लेकिन तभी किसी काम से उसका भाई घर के अंदर चला जाता है और अकाई हायाकावा उसे वहाँ पर खड़ा हुआ देख रहा था। और जैसे ही उसका भाई घर के अंदर जाता है वहाँ पर एक ब्लास्ट हो जाता है और इस ब्लास्ट को उसी गन डेविल ने किया था जिसके बारे में माकीमा अभी डेंजी को बता रही थी। उसने चारों तरफ तबाही मचा रखी थी और इतने शहरों को तबाह कर दिया था कि चारों तरफ सिर्फ मातम का माहौल था। और तभी डेंजी माकीमा से वादा कर देता है कि वो उसके लिए गन डेविल को ढूंढ कर लाएगा। अब माकीमा डेंजी को उसके बुलेट्स दिखाती है जो कि हर समय साथ में चिपके हुए रहते थे। और गन डेविल की इन बुलेट्स की खास बात ये थी कि हर समय साथ में आ जाते, चाहे आप इन्हें कितना भी दूर क्यों ना करो। और शायद इन्हीं बुलेट्स की मदद से वो उस गन डेविल को पकड़ सकते हैं। इस सब के बाद अकाई, डेंजी, पावर और बाकी का स्क्वाड एक होटल की तरफ चला जाता है जहाँ पर उन्हें उसी गन डेविल का सुराग मिला था। उन्हें खबर मिली थी कि इस होटल के अंदर एक डेविल है जो कि गन डेविल का पता जानता है। अब हिमिनो यहाँ पर कहती है कि जो भी इस डेविल को मारेगा या फिर उसे पकड़ेगा वो उसे एक किस देगी। सबसे पहले तो डेंजी ये सुनकर निराश हो जाता है, लेकिन बाद में उसके अंदर भी एक्साइटेड फूट कर भर जाती है। इस सब के बाद हमें ये उस होटल के अंदर जाते हुए दिखाई दे जाता है और ये लोग पहुँच जाते सीधा 8th फ्लोर पर। और तभी इन्हें वहाँ पर किसी डीमन की खुशबू आने लग जाती है और ये सभी लोग उस डीमन के पास जाने लग जाते हैं। और तभी एक रूम में से एक डीमन निकल कर आ जाता है जिसका सफाया पावर कर देती है। वो डीमन पहले से ही छोटा था और उसका सर भी आधा हो चुका था सिर्फ पावर की वजह से। हमें पता चलता है कि हिमिनो ने यहाँ पर एक डेविल को कॉन्ट्रैक्ट किया है और कॉन्ट्रैक्ट के बदले उसने अपनी आँख गिरवी रखी है और बदले में वो इनविजिबल डेविल इन सभी लोगों की मदद कर रहा है। अब सीढ़ियों के ऊपर चढ़ते हुए पावर अपना एटीट्यूड दिखाने लग जाती है, लेकिन
तभी हिमिनो उसे अपनी ताकत का अंदाजा दिखाती है, जिस वजह से पावर फिर से शांत हो जाती है। अब ये सभी लोग दूसरे फ्लोर तक पहुंच जाते हैं, लेकिन इन्हें सब कुछ वैसा ही लग रहा था जैसा कि पहले हुआ था। जिस डीमन को इन्होंने पिछले फ्लोर पर मारा था उसी डीमन का खून दीवार पर लगा हुआ था। ये सभी लोग यहाँ पर ये सोचने लग जाते हैं कि अभी तो इन्होंने फ्लोर पार किया था, लेकिन फिर से ये लोग कैसे उसी फ्लोर पर पहुंच गए। और तभी एक बंदा सीढ़ियों से नीचे जाता है, लेकिन तभी वो ऊपर से फिर से नीचे आ जाता है उसी 8th फ्लोर पर। और ये देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं, क्योंकि ये सभी लोग कैद हो चुके हैं एक बड़े से लूप के अंदर। और ये जानकर ये सभी लोग काफी ज्यादा घबरा जाते हैं। तो इसी सब के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। तो वीडियो पसंद आई तो इसे करना लाइक और चैनल को करना सब्सक्राइब। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।